नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस न्यूज़ में। तो दोस्तों सुबह सुबह की बहुत बड़ी खबरें निकल के आ रही है। सभी खबरें काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, तो आप बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों सबसे पहली जो बड़ी खबर है ये है यूपी के वो ग्रीन जोन वाले शहर जहां सबसे पहले खुलेगी शराब दुकानें। इस भर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसको देखते हुए केंद्र सरकार ने लॉकडाउन को 17 मई तक बढ़ा दिया है। हालांकि इस बार लॉकडाउन में कुछ छूट मिलेगी। इनमें शराब की बिक्री को भी मंजूरी दी गई है। यह छूट ग्रीन जोन वाले ज़िलों को मिलेगी। किसी भी क्षेत्र को ग्रीन जोन में तभी रखा जाएगा यदि वहां कोविड-19 का कोई पुष्ट मामला न हो या पिछले 21 दिनों में ज़िलों में कोई मामला सामने न आया हो। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश में लौट कर आए कामगारों को मिलेगा रोजगार, संवारेंगे स्कूल। जी हाँ, दूसरे राज्यों से लौटे कामगारों को योगी सरकार रोजगार देने की रणनीति बना रही है। इसके तहत तय किया गया कि अभियान चलाकर सभी परिषदीय स्कूलों को कायाकल्प कराया जाए। प्रदेश के मुख्य सचिव आर.के. तिवारी ने प्रदेश के सभी जिला अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि प्रदेश के किसी भी परिषदीय विद्यालयों में कायाकल्प अभियान के तहत ग्राम पंचायत और जिला खनिज निधि का उपयोग करते हुए मूलभूत और स्थापना सुविधाएं पूरी कराई जाए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी के 19 ज़िले रेड जोन में, जाने ऑरेंज और ग्रीन जोन में है कौन शहर। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन की ओर से जारी पत्र के अनुसार अब 28 दिन के बजाय 21 दिन तक कोरोना वायरस से संक्रमित का नया केस नहीं आने पर ज़िले को रेड जोन से ग्रीन जोन में कर दिया जाएगा। अभी तक 14 दिन तक नया केस नहीं आने पर ज़िले को रेड जोन से ऑरेंज जोन और फिर अगले 14 दिन तक केस नहीं आने पर ग्रीन जोन में रखा जाएगा। रेड जोन में आने वाले कुछ ज़िलों का नाम आगरा, लखनऊ, सहारनपुर, कानपुर नगर, मुरादाबाद, फिरोज़ाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मेरठ, रायबरेली, वाराणसी, बिजनौर, अमरोहा, संत कबीर नगर, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर, रामपुर, मथुरा, बरेली हैं। ऑरेंज जोन में गाज़ियाबाद, हापुड़, बदायूं, बागपत, बस्ती, शामली, औरैया, सीतापुर, बहराइच, कन्नौज, आजमगढ़, मैनपुर, श्रीवस्ती, वांदा, जौनपुर, एटा, कासगंज, सुल्तानपुर, प्रयागराज, जालौन, मिर्ज़ापुर, इटावा, प्रतापगढ़, गाजीपुर, गोंडा, मऊ, भदोही, उन्नाव, पीलीभीत, बलरामपुर, अयोध्या, गोरखपुर, झांसी, हरदोई और कौशाम्बी है। और ग्रीन जोन में आने वाले इलाके बाराबंकी, लखीमपुर खीरी, हथरस, महाराजगंज, शाहजहांपुर, अंबेडकर नगर, बलिया, चंदौली, चित्रकूट, देवरिया, रुखाबाद, फतेहपुर, हमीरपुर, कानपुर देहात, कुशीनगर, ललितपुर, महोबा, सिद्धार्थनगर, सोनभद्र और अमेठी। तो ये जो ज़िले हैं वो ग्रीन जोन, रेड जोन और ऑरेंज जोन में है। तो आप कौन से ज़िले में रहते हैं? अगर आप रेड जोन में रहते हैं तो आपको किसी भी तरह की रियायतें नहीं दी जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पीपीई किट पहुंचने में देरी ना हो, ज़रूरत पड़े तो हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करें। जी हाँ, ये कहना है योगी आदित्यनाथ का। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ दिन रात जुटे डॉक्टर और मेडिकल टीम को लेकर चिंतित हैं। सीएम योगी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि N95 मास्क और पीपीई की उपलब्धता डॉक्टर, स्वास्थ्य कर्मियों और कोरोना के खिलाफ लड़ाई में लगे अन्य लोगों के लिए हमेशा बनी रहे। अगर कमी होती है तो ज़रूरत पड़ने पर आप हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल करें, ये ज़रूरी सामान उन तक पहुंचाएं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। महाराष्ट्र से अपने मज़दूरों को लाने का ये है योगी सरकार का प्लान। जी हाँ दोस्तों, यूपी सरकार ने दूसरे राज्यों में फंसे लोगों को वापस लाने की मुहिम तेज़ कर दी है। दिल्ली, गुजरात की सरकार से यूपी ने संपर्क कर सहयोग मांगा है। यूपी सरकार चाहती है कि महाराष्ट्र की बसें वहां फंसे लोगों को यूपी की सीमा तक पहुंचाने का काम करें, साथ ही इनका स्वास्थ्य परीक्षण भी कराया जाए। अभी महाराष्ट्र सरकार से यूपी के कामगारों व अन्य लोगों का विवरण देने को कहा गया है। प्रदेश सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक विवरण आने के बाद तय होगा कि किस तरह उनकी सुरक्षित वापसी हो। वैसे दूरी ज़्यादा होने के कारण इन्हें विशेष ट्रेन से लाने का विकल्प भी है। यूपी सरकार के संबंधित राज्य सरकारों से प्रवासी श्रमिकों के नाम, पते, टेलीफोन नंबर तथा स्वास्थ्य परीक्षण की स्थिति सहित संपूर्ण विवरण उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है, ताकि उनकी सुरक्षित वापसी की कार्य योजना को आगे बढ़ाया जा सके।
चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। प्रवासी मजदूरों को लेकर हाटिया स्टेशन पहुंची स्पेशल ट्रेन, 60 बसों से भेजे गए घर। जी हाँ दोस्तों, तेलंगाना से प्रवासी मजदूरों को लेकर पहली विशेष ट्रेन झारखंड के हाटिया रेलवे स्टेशन पहुंच चुकी है। इस ट्रेन से रांची, देवघर, खूंटी, चतरा और गढ़वा के 1200 मजदूर अपने राज्य लौट आए। इनमें से 800 मजदूर चतरा और गढ़वा के थे। अब इन मजदूरों को 60 बसों में बिठाकर उनके गृह जिले भेजा जा रहा है। मजदूरों के लिए प्रशासन ने हाटिया स्टेशन पर 60 बसों का प्रबंध किया था। इन बसों में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए 25 से 28 मजदूरों को एक बस में बिठाया गया। घर पहुंचने पर मजदूर को होम क्वारंटाइन में रहना होगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कोटा से स्पेशल ट्रेन से झारखंड के 1200 स्टूडेंट अपने घर को रवाना, शनिवार शाम को पहुंचेगी रांची। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को फिर से 14 दिन के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया है। इस बीच लॉकडाउन में कोचिंग सिटी कोटा में फंसे झारखंड के 1200 स्टूडेंट आज ट्रेन से अपने घर के लिए रवाना हो गए हैं। रात 10 बजे रवाना हुई ये ट्रेन शनिवार शाम 7 बजे झारखंड के रांची स्टेशन पर पहुंचेगी। इस ट्रेन के रास्ते में कहीं भी वाणिज्यिक ठहराव नहीं दिया गया है, मतलब ये ट्रेन बीच में कहीं भी नहीं रुकेगी। बीच रास्ते में इस ट्रेन में कोई नहीं चढ़ेगा, यह साफ निर्देश दिए गए हैं। 24 कोच की इस ट्रेन में 1200 के करीब स्टूडेंट सवार होकर अपने घर पहुँचेंगे। कोटा जंक्शन से 10 बजे रवाना की गई। यह कोटा से चलकर वाया गुना, कटनी, मुड़वारा, बिलासपुर होते हुए रांची पहुंचेगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। लॉकडाउन 3.0 में 10 से कम या 65 से ज़्यादा उम्र है तो घर में रहने की सलाह। जहां गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइंस के मुताबिक सभी क्षेत्र में 65 वर्ष से अधिक आयु वाले बुजुर्ग, अस्वस्थ व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर पर ही रहने के लिए कहा गया है। मंत्रालय ने कहा है कि बहुत ज़रूरी हो तभी घर से निकलें, अन्यथा आप घर पे ही रहें। तो दोस्तों ये हेडलाइंस न्यूज़ यहीं समाप्त होती है। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि हम और आप जुड़े रहें और आप इसी तरह हर रोज़ की खबरों से अपडेट रह सकें। धन्यवाद।